ये हिमालय का पहाड़ तो बहुत बड़ा है, क्यों ना हम बाहर चट्टान पर सोएं? बाबा ने अपनी जाफरानी चादर संभालते हुए कहा। जब मालशी बाबा ने पत्थरों से बनी एक छोटी सी झोपड़ी देखी तो बोले, ये तो बहुत छोटी है, यहाँ तो सिर्फ एक आदमी ही सो सकता है। कंगना बाबा के करीब आकर उनकी आंखों में देखती हुई बोली, झोपड़ी छोटी है मगर ठीक है, जैसा तुम चाहो। कंगना ने चट्टान पर चटाई बिछाई और बोली, यहां आ जाइए। बाबा चटाई पर बैठ गए। कंगना भी उनके पास आकर बैठी। उसकी नजर फिर बाबा की तेल की शीशी पर पड़ी। उसने पूछा, मालिश करने के कितने पैसे लेते हैं? बाबा ने कहा, जो जितना दे मैं ले लेता हूं। कंगना ने नरमी से पूछा, और मुझसे कितने लोगे? बाबा खामोश रहे। कंगना ने फिर आहिस्ता आवाज में पूछा, आप कहां कहां की मालिश करते हैं? बाबा ने जवाब दिया, जहां जो चाहे मैं कर देता हूं। कंगना के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट निखर आई। उसने बाबा के सामने कुछ अंडे रख दिए। बाबा हैरत से बोले, उसकी क्या जरूरत थी? कंगना बोली, यहां हिमालय में बहुत सर्दी है, ये अंडे खा लीजिए, आपके काम आएंगे। बाबा ने सवालिया नजर से उसकी तरफ देखा। उसने एक अंडा खाया और कहा, तुम नहीं खाओगी? कंगना बोली, मुझे सर्दी नहीं लगती, ये तुम्हारे लिए है, मुझे जरूरत नहीं। बाबा कुछ न समझे मगर दूसरे अंडे को भी खा लिया। रात गहरी हो गई। बाबा चटाई पर लेट गए और कंगना दूसरी चटाई पर सो गई। सुबह हुई। बाबा अभी सोए ही थे कि कंगना उठकर एक नजदीकी चट्टान पर जाकर बैठ गई। वो अपने हाथ को पकड़कर जोर जोर से चीखने लगी, हाय मेरा हाथ, मेरा हाथ। बाबा की आंख खुल गई। वो फौरन उसकी तरफ दौड़े। कंगना ने कहा, देखो मेरे हाथ में जैसे आग जल रही हो। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि बाबा घबरा गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़कर आहिस्तगी से दुबाना शुरू किया। कंगना ने आंखें बंद कर लें और बोली, हां यही, जरा नीचे, बस वहीं। इसके चेहरे पर सुकून सा छा गया, जैसे वो किसी और दुनिया में पहुंच गई हो। बाबा पूरी महारत से उसका हाथ दबाने लगे। उन्होंने पूछा, बेटी तेरे जिस्म में इतना दर्द क्यों है? लगता है बरसों से किसी ने तेरा ख्याल ही नहीं रखा। कंगना ने धीरे से कहा, कभी किसी ने रखा ही नहीं। फिर मुस्कुराकर बोली, लेकिन आप तो रख सकते हैं ना? बाबा का दिल कांप गया। वो उसकी आंखों में देखते रहे और फिर सिर झुकाकर बोले, हां, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूं। अचानक कंगना उठी और तेजी से एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गई। बाबा भी उसके पीछे गए। उन्होंने पूछा, यहां क्यों छपी हो? कंगना बोली, ये जगह कैसी है? यहां कोई नहीं, बस आप और मैं। बाबा हैरान होकर बोले, तुम्हारा मतलब क्या है? कंगना ने गहरे लहजे में कहा, बैठो यहां। बाबा कुछ न समझे मगर बैठ गए। कंगना ने उनकी तरफ देखकर कहा, अब बताइए आपके इरादे क्या हैं? बाबा चौंक कर बोले, तुम क्या कहना चाहती हो? कंगना ने बात बदल दी और बोली, क्या आप मेरे पास रहेंगे? आप मेरी झोंपड़ी के पहले मेहमान हैं। आज मैं आपको कुछ खास खिलाऊंगी। बाबा ने पूछा, क्या? कंगना हंसकर बोली, आप देखेंगे और सारी जिंदगी याद रखेंगे। दोनों वापस झोंपड़ी की तरफ बढ़ गए। हस्सहदौम हिमालय की ऊंची चोटी पर सूरज की किरणें झोंपड़ी से टुकराकर चमक रही थी। कंगना ने आग जलाई और एक छोटा सा गोशत का टुकड़ा निकालकर पकाने लगी। मालशी बाबा ने हैरत से पूछा, ये कहां से आया? कंगना ने पलटकर कहा, आपके आने से पहले भी यहां कोई आया था। बाबा चौंक कर बोले, फिर वो कहां गया? कंगना हल्की सी मुस्कुराहट के साथ बोली, चला गया, नीचे वादी में, बहुत नीचे। बाबा के माथे पर शकनें पड़ गईं मगर वो खामोश रहे। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ और दोनों ने साथ बैठकर खाया। शाम होने लगी। हिमालय की ठंडी हवा चलने लगी। कंगना ने बाबा का हाथ पकड़ा और उन्हें एक ऊंची चट्टान पर ले गई। वहां बैठकर उसने अपना सिर पकड़ा और बोली, आज आप मेरे लिए कुछ करेंगे? बाबा ने पूछा, क्या? कंगना बोली, मेरे सिर में बहुत दर्द है, जरा मालिश कर दीजिए। बाबा सोच में पड़ गए। फिर आहिस्तगी से बोले, अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं तुम्हारे हर दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा। सर की मालिश के बाद दोनों वापस झोंपड़ी आए। कंगना ने लुकड़ियां जमा की और झोंपड़ी के बाहर आग जलाई। दोनों आग के पास बैठ गए। कंगना ने बाबा की आंखों में देखकर पूछा, क्या आप अकेले हैं? आपकी बीवी नहीं है? बाबा जवाब देने ही वाले थे कि कंगना ने फौरन कहा,
अच्छा अच्छा, परेशान मत हो, दिल छोटा मत कीजिए, मैं हूं ना आपकी। बाबा चौंक गए मगर खामोश रहे। कुछ देर बाद दोनों इसी आग के पास लेटकर सो गए। सुबह हुई। कंगना आहिस्तगी से उठकर पहाड़ की तरफ चली गई। वहां एक गोलसा दायरा था। वो इसमें बैठकर जोर जोर से रोने लगी और खुद से कहने लगी, उस खूबसूरती का क्या फायदा जो मुझे सुकून ही न दे। अब ये दर्द बर्दाश्त नहीं होता। उससे तो पहले अच्छा था, कम अज कम चीन तो था। दूसरी तरफ मालशी बाबा की आंख खुली। जब उन्होंने कंगना को पास न पाया तो ढूंढते ढूंढते वो भी पहाड़ की तरफ गए। वहां देखा कि कंगना दायरे में बैठी रो रही है। बाबा करीब जाकर पूछा, क्या हुआ, तुम यहां क्यों बैठी हो? कंगना फौरन खामोश हो गई और बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही आ गई थी, मेरे पांव में थोड़ा दर्द है। बाबा ने उसके पांव दबाए और उसे झोंपड़ी के अंदर ले आए। फिर संजीदगी से पूछा, ये सब क्या है? तुम्हें रोज रोज दर्द क्यों होता है और तुम उस पहाड़ पर क्यों गई थी? कंगना बोली, ये मेरी सजा है और ये सब मैं आपके लिए कर रही हूं। बाबा हैरान होकर बोले, मेरे लिए कैसे? कंगना की आंखों में कोई राज झलक रहा था, मगर उसने कुछ न कहा और झोंपड़ी से बाहर निकल गई। हस्सा सोम रात ढलने लगी। हिमालय की हवा औ